तो सीताराम लक्ष्मण जब तैयार होकर के आ गए हैं, उस वक्त में एक प्रकार से दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं, मेरी और प्रजा का चेहरा उदास हो जाता है, दुखित हृदय से सब देख रहे हैं। उस समय के मां कैकेयी जो है राम और लक्ष्मण को मृगशाला जाकर देती है और बलकल वस्त्र, मुनियों के पहनने के जो वस्त्र श्री राम जो है लक्ष्मण जो है मृगशाला ओढ़ देते हैं और कटी वस्त्र बांध देते हैं, एक प्रकार से वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय के मां कैकेयी जो है सीता के लिए भी बलकल वस्त्र देती, सीता वस्त्रों को ले लेती है और भगवान राम की ओर दृष्टि करके कहती है, अरे ये पुरुष मुझे किस प्रकार से वस्त्र पहनती है, ये मुझको ज्ञान नहीं, आप बदला दीजिए। श्री रामचंद्र जी महाराज असमय दे करके, संकट का समय समझ करके, राज त्याग करके और अपने सीता को वस्त्र पहनने के वास्ते तैयार होती, ये देख करके सब प्रकार के लोग रोने लग जाते हैं और वशिष्ठ जी बर्दाश्त नहीं कर सके। वशिष्ठ ने कहा, अरे कैकेयी तू क्या कर रही, क्या तूने वरदान किया? मां ये वरदान भी मांगा है कि सीता भी बलकल वस्त्र पहन करके राम के साथ वन में जाएगी। यदि कहो नहीं तो दुष्टा, तू इस प्रकार से ये वस्त्र जाकर सीता को देती है, क्या तुम्हारे को लाज नहीं आती? सीता तो पति की सेवा के लिए पातिव्रत धर्म का अनुकरण करती हुई पति के साथ जा रही है, ये तो इसी वस्त्रों से, राज वस्त्रों से राम के साथ जाए। धिक्कार तेरे को, एक प्रकार से तू ऐसे वस्त्र सीता के लिए देती है। बस वो चुप हो गई, बड़ी लज्जित हो गई और सीता फिर उन्हीं वस्त्रों से भगवान राम के साथ में गई। सीताराम लक्ष्मण जब वन को जा रहे हैं तो वाल्मीकि ने बताया कि आपने सुमंत जो है उसके प्रति दशरथ जी ने कहा, सुमंत यदि आर्य पुरुष राम एक प्रकार से वन से वापिस न आए, इनको तुम थोड़ा दिन के वन का दृश्य दिखा करके वापिस ले आओ। और यदि किसी प्रकार से श्री राम जो है सो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्म धुरंधर राम इस बात को नहीं माने, तो जनक नंदिनी सीता को किसी भी प्रकार से समझा करके तुम वापिस लिया। सीता वापिस आ जाएगी तो जिस किस प्रकार से मैं प्राणों को धारण करके रहूंगा, और सीता नहीं आएगी तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ये बात कह करके सुमंत को भेजा। सुमंत जो है समझो कि ले गए और सीता को समझाने की कोशिश भी की, किंतु किसी भी प्रकार से सीता लौटी नहीं। तो सुमंत आकर के दशरथ से कह दिया कि महाराज मैंने बहुत चेष्टा की किंतु सीता वापस नहीं आई। ये सुन करके दशरथ जी एकदम व्याकुल हो और रुदन करने लगे कि हाय रे, मैं मारा गया। सुमंत अब हमारे जीने की उम्मीद नहीं है, अवश्य हमारी मृत्यु सो आज रात को ही होगी, तो मुझको कौशल्या के भवन में ले चल और मैं तुम लोगों को कहता हूं कि मैं अवश्य, आपने समझो कि मरूंगा, यानी अवश्य मेरी मृत्यु होगी। ऐसी परिस्थिति के वहां कैकेयी और समझो कि भरत मुझको छूने नहीं पाते। और हे विधाता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री कैकेयी और मेरा पुत्र भरत मुझको तिलांजलि देवे या पिंड देवे, तो उनके दिए हुए पिंड और तिलांजलि मुझको परलोक में न मिले। इस प्रकार से कैकेयी को भरत को साथ दी और फिर कौशल्या के भवन में गए और जाकर के हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार से विलाप करते हुए राजा दशरथ ने प्राणों का त्याग किया। तुलसीकृत के मां केवल यही आता है कि राम 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 पुकारते हुए उन्होंने प्राणों का त्याग किया। प्रातःकाल देखा कि राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो वशिष्ठ जी ने उसी वक्त जो है समझो कि आपने दूतों को बुला करके आज्ञा दी कि तुम जाओ और भरत और शत्रुघ्न को जाकर खबर दो कि बहुत जरूरी काम है, गुरु जी की आज्ञा है, तुम शीघ्र आओ। दूत लोग गए
और जाकर उन्होंने ये खबर सुनाई। सुन करके भरत और शत्रुघ्न उसी वक्त चले आए। उन्होंने सोचा कोई बहुत जरूरी काम है, पिताजी को बहुत जरूरी काम हुआ करता है तो गुरु जी के हाथ आज्ञा दिया करते हैं। रास्ते के वहां आकर के देखते हैं कि अयोध्या के लोग बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं, जैसे पाला पड़ने से और खेती कुमला जाती है इस प्रकार से सब का चेहरा कुमला हुआ है। किंतु समझे नहीं भरत और शत्रु। पिता के भवन को गए, कैकेयी के भवन को गए, क्योंकि कैकेयी के भवन में ही दशरथ जी रहा करते थे। माता कैकेयी सहन कर रही थी। भरत को आया सुन करके कमल से उठी और भरत उनके चरणों में गिर गए, भरत शत्रुघ्न। फिर माता ने उन दोनों को उठाकर अपने हृदय के लगा लिया। भरत ने पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ गए? कैकेयी बोली, बेटा तेरा पिता उत्तम गति को गया, स्वर्ग को गया। ये सुनकर के भरत जी रोने लगे और व्याकुल हो गए और बोलने लगे कि माँ, पिताजी मुझको बिना सुनते चले गए। आर्य पुरुष राम हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम को सौंप करके जाते तो इतना दुख नहीं होता। अब भरत जी को ये पता ही नहीं है कि राम तो वन को चले गए। माँ, मरने के समय में पिताजी ने क्या कहा? तो वाल्मीकि रामायण में बताया कि बेटा, मरने के समय में तेरे पिता ने हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते इस प्रकार से कहते प्राणों का त्याग किया। भरत ने पूछा, माँ क्या उस समय में हमारा ज्येष्ठ भ्राता क्या राम यहाँ नहीं थे और लक्ष्मण भी नहीं थे, क्या सीता भी नहीं थी? ये सब कहाँ चले गए थे? तब कैकेयी ने कठोर हृदय बना करके वो सारी हकीकत बतला दी। तुम्हारी अनुपस्थिति के बाद तुम्हारे पिता ने राम को राजतिलक देने का विचार किया था। ये खबर मुझको मंथरा ने दी। उसने कहा कि कैकेयी तू क्या देख रही है? राम को तो राजगद्दी हो रही है, उसको राजगद्दी हो जाएगी तो तू अपने कौशल्या की दासी होकर के तू रहेगी। दो वरदान ध्रुव रूप से तुम्हारे हाथ में है। एक में 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए समझो राम को वनवास मांग लो। बेटा उसे मंत्रा का उपदेश पाकर के मैंने यही किया। राम वन को चला गया। उसका भाई लक्ष्मण, उसकी स्त्री समझो कि आपने सीता ये प्रेम दिखाते हुए उनके साथ वन में चले गए। तो उनके वियोग के बीच में तेरे पिता ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम, लक्ष्मण और सीता ये वन को चले गए हैं। ये सुनकर के भरत जी व्याकुल होकर के गिर पड़े, मूर्छित होकर के, जैसे नदी के किनारे का वृक्ष एक प्रकार से जल कटने से गिर जाता है, इसी प्रकार से थी नदी के किनारे के जल कटने से वृक्ष की दशा जैसे होती है, वही दशा भरत की हुई। भरत जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए और बहुत देर के बाद उनको होश आया। होश आया तो माता को अनेक प्रकार के खोटे वचन कहे। तुलसीकृत में भी कुछ खोटे वचन कहे हैं कि माँ तेने क्या अपराध, राम ने एक प्रकार से तेरा क्या अपराध किया जो उनको तने वनवास दे दिया? क्या संसार के माँ राम से विद्रोह करने वाले भी जीते हैं? धिक्कार मुझको कि राम से विद्रोह करने वाली के मैं जन्म लिया। तुलसीकृत में तो और भी कड़ी कड़ी बातें आती। तुलसीकृत में तो ये बात आती है, भरत जी कुपित होकर के माँ को कहते कि दुष्टा तुम बतला तो सही कि तू कौन है, तू कोई राक्षसी है या पिशाची है? राम को वन में भेज करके तू सुख चाहती है? ये तुम्हारे को सुख होने का नहीं, मैं कभी राज करने का नहीं। तुम बतला तो सही तू कौन है? जैसे तेरी माँ थी वैसे तू है। तू जो अभी तक जी रही है ये राम की कृपा से जी रही। मैं नहीं तो तेरा मस्तक काट डालता।
मैं तुम्हारे मस्तक को क्यों नहीं काटता हूँ, उसका रहस्य तुम समझो। मैं जब तुम्हारे को मार डालूंगा तो राम मुझको त्याग देंगे, इस भय से थी मैं तुझको नहीं मारता। तो मुंह काला करके के यहाँ से निकल जा। राम को वनवास लेने के समय में क्या तुम्हारी जीवा कट करके नहीं पड़ गई, तुम्हारी जीवा में कीड़े नहीं पड़े? अरे दूसरा, एक प्रकार से यही तुम्हारी इच्छा थी, तो मैं जब पैदा हुआ उस वक्त में, उसी वक्त मुझको मार डालना चाहिए। हाय, एक प्रकार से थी, एक प्रकार से मैं आप क्या करूं, इस प्रकार से रोते हुए बल्कि व्याकुल हो गए। इसलिए उन्हें वो कूद आ गए। उसको देख करके संतरी ने कहा कि सारी कार्रवाई इस कुब्जा की है। तो शत्रुघ्न दौड़ कर उसका चचा पकड़ लेके और समझो की जमीन पर पड़ गया। उसको पड़ करके मारने लगे, दांतों से उसके दांत तोड़ दिए और जान से मारने की चेष्टा करने लगे। इस समय में एक प्रकार से उनके साथ में और भी सखिया थी, ये दशा देख के सब भाग गई और रोकी हुई। और एक प्रकार से कैसे करने लगी, के गई मैं तुम्हारा कितना बड़ा उपकार किया, क्या उसका आज मुझको ये पुरस्कार मिल रहा है, क्योंकि ये मुझको ऐसा मार रहा है तो देख रहे छुटाती भी नहीं। ये सुन करके छुटाने के वास्ते आई, ये देख करके अपने क्रोध की दृष्टि से थी। शत्रुघ्न ने कहा आ तेरा मैं तुझको ही शिक्षा दूंगा, तेरे को मार करके फिर उसके बाद इसको मारो। जब ये बात सुनी तो कि वहां से भाग गई। तब भरत जी ने कहा कि शत्रुघ्न इसको तुम जान से नहीं मारना, यदि जान से मार डालोगे तो अस्त्रीय चारा समझ करके सदा के वास्ते राम तुझको त्याग दें। ये सुन करके शत्रुघ्न ने उसको छोड़ दिया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई कौशल्या के भवन में जाने के लिए एक प्रकार से वहां महल से उतरे और कौशल्या ने ये बात सुनी कि भरत और शत्रुघ्न ननिहार से आए हैं और कैकेयी के भवन में हैं। तो एक प्रकार से कैकेयी के भवन में जल्दी कौशल्या नहीं आया करती थी, किंतु इस बात की परवाह नहीं करके और मिलने की बहुत उत्कट इच्छा थी, इसलिए कौशल्या अपने भवन से उतर करके और कैकेयी के भवन में आने लगी। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई तो भरत और शत्रुघ्न कौशल्या के चरणों में गिर गए। कौशल्या के चरणों में गिर गए तो कौशल्या ने उठा करके उन दोनों भाइयों को हृदय से लगा दिया और भरत रोने लगे। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा तेरी माँ की करनी तो सब सुनी होगी ना? बोले माँ मैं सब सुन चुका हूँ, मुझको समझो कि और ये कह करके अपने मत जलाओ, जलते हुए कि तुम मत जलाओ। माँ मैं आपके पास शर्त खा करके कहता हूँ कि कैकेयी के मत में मेरा मत नहीं है। यदि राम के वन में जाने की माँ मेरी सम्मति हो तो वशिष्ठ और अर्जुन की हत्या करने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। राम के वन में जाने में यदि मेरी सम्मति हो तो गांव का जो गोठ है, गांव का जो बाड़ा, उसके आग लगाने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। राम के वन में जाने के बीच के माँ यदि आपने मेरा मत हो तो भूत और प्रेतों की पूजा करने वालों की जो दुर्गति हुआ करती है वो दुर्गति मेरी हो। बहुत सी शब्द इस प्रकार से खाने लगे। माता ने कहा कि भरत तू शब्द मत खा, मुझको विश्वास है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तू जो शब्द खा रहा है इस प्रकार से इसका पाप उन पुरुषों को लगेगा जो तुम्हारे ऊपर दोष लगाएंगे, इस विषय में भरत की सम्मति समझेंगे, वही पाप के भागी होंगे। बेटा जब राम वन में जाने लगे उस समय में मुझको कह गए कि माँ मेरे से भी बढ़ के मेरा भाई भरत तेरी सेवा करेगा। तो आज बस मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, न कैकेयी का दोष है न मंत्रा का दोष है। राम वन को चले गए, ये समझो कि मेरे तकदीर की बात है, मेरे प्रार्थ के बीच के बाद ये सब लिखा हुआ है, तो मैं किसको दोष दूं? बेटा एक प्रकार से थी मैंने पूर्व में कोई बड़े भारी पाप किए थे, उसके फलस्वरूप में आज मुझको ये दंड तो मिल रहा है।
भरत जी जो है फिर व्याकुल होकर के अपने विलाप करने लगे। माता कौशल्या ने अपने अंचल से थी भक्त के आंसुओं को पूछा और कहा कि बेटा अब पिता की उर्ध क्रिया एक प्रकार से करनी चाहिए। उसके बाद में शास्त्र विधि के अनुसार जो है पिता की दाह क्रिया की और फिर पिता को तिलांजलि दी, पिंड दिए और दस्ताखत करवाए और नाम बलि आदि जो कुछ भक्त के लिए संस्कार होते हैं पिंडी श्राद्ध तक सब जो के तू शास्त्र विधि के अनुसार किए गए। उसके बाद के बीच के वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। राज सभा के बीच के वहाँ सब मंत्री लोग और धनी मानी लोग और सब माता गण और प्रजा लोग सब इकट्ठे हुए। सबकी तरफ से थी। वशिष्ठ जी ने कहा उनकी भरत हम लोग सबकी यही इच्छा है, तुम्हारा राज तिलक देखने की इच्छा है, इसलिए आज का दिन बड़ा उत्तम है, अच्छा मुहूर्त है, आज एक प्रकार से तुम राज तिलक स्वीकार कर लो। माताओं ने कहा कि ठीक है, जो गुरु जी कहते हैं बहुत उत्तम तो कह रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि भरत राज तिलक की सारी सामग्री मौजूद है। राम के राज तिलक के लिए पहले से इकट्ठी की गई थी। सब तीर्थों का जल भी मौजूद है और कन्या और हाथी आदि जो कुछ सामग्री पाया करती है सब ये सब मौजूद है। हम लोग सब एक प्रकार से तुम्हारा राज तिलक देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी महाराज एक प्रकार से कह रहे कि उस समय के बीच के माँ भरत जी इस बात को सुन करके एकदम व्याकुल हो गई। भरत जी ने कहा कि हमारे समझो कि रघुकुल के माँ यह रीति है कि जो बड़ों के रहते छोटा राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भगवान राम ही राजा होने के लायक है, मेरा राज में अधिकार नहीं। आप सब कोई मुझको राज तिलक देना चाहते हैं, इसमें हमारा हित ही समझते होंगे, किंतु मैं इसमें अपना हित नहीं देखता। मुझको राजा बनाने से न कोई प्रजा का हित है, न उसमें कोई मेरा हित है और न आप लोगों का हित है। आप लोगों की आज्ञा की मैं अवहेलना करता हूँ, ये बड़ा भारी पाप करता हूँ, किंतु मैं क्या करूँ, ये इसके लिए मैं लाचार हूँ। आपकी आज्ञा पालन के लिए मैं असमर्थ हूँ, इसके लिए मुझको क्षमा कर, मुझको माफ कर। मेरी इच्छा तो यह है कि कल प्रातः काल ही मैं चित्रकूट को जाऊं और आप लोग भी मुझको मदद करें। भगवान राम को हम लोग वापिस लावें और वही राजा के बनने के योग है। सबने सुन करके भरत को साधु साधु कहा और कहा कि आज संसार के बीच में यदि भरत का जन्म नहीं होता तो प्रेम को प्रत्यक्ष प्रकट करके कौन दिखलाता। सब कोई नहीं समझो कि यह निश्चय किया कि कल प्रातः काल ही यहाँ से सब हम लोग जाएं। दूसरे दिन प्रातः काल ही सब जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय के बीच के मां भरत जी पैदल ही चलने का विचार कर रहे हैं। ये देख करके किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी किसी लोग जो है माता कौशल्या के पास पहुंचे और कौशल्या से जाकर कहा कि कौशल्य भरत मान सकता है तो तुम्हारी बात को मान सकता है और किसी को नहीं, तो आप चल करके भरत को बना करो। वे पैदल चलेंगे तो सब कोई पैदल चलेंगे तो सबको कष्ट होगा और समय भी अधिक लग जाएगा। माता कौशल्या अपनी पालकी लेकर के भरत के निकट आई और बोली, बेटा तुम अश्वारी कर ले, तुम पैदल चलेगा तो सब कोई पैदल चले और सबको कष्ट भी होगा और समय भी अधिक लग जाएगा, तो मेरी बात मान करके तुम सवारी कर ले। भरत जी रोने लगे, कहा कि माँ तू दुखिया है और मैं तुम्हारी बात को बार बार नहीं काटूंगा। राज तिलक के विषय में भी मैं आपकी बात की अवहेलना कर दी और अभी मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी इच्छा तो नहीं थी, किंतु आपकी आज्ञा को मान करके मैं अश्वारी स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा ज्येष्ठ भ्राता राम पैदल वन को गए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सिर के बल वन को जाऊं, किंतु ऐसे तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैंने पैदल जाने का विचार किया था। किंतु
तुम दुखा है, मैं उसको अधिक दुख नहीं दूंगा। ऐसा कहकर के पैदल चलने लगे। सब कोई पैदल चलने लगे। आगे श्रृंगीपुर में पहुंचे। उस समय के बीच में गुरु ने सुना कि इस प्रकार से शत्रुघ्न सेना लेकर के भरत और शत्रुघ्न जो चित्रकूट जा रहे हैं, उनके दिल में ये हुआ कि ये वन को क्यों जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो सेना साथ में क्यों है। इनके मन में एक प्रकार से पाप बुद्धि तो नहीं है। सब अपने जाति वालों को बुला करके और सैनिकों को बुला करके, और गुरु राजा था, एक प्रकार से गुरु ने अपने सेवकों से, जाति वालों से और सैनिकों से सबसे कहा कि मैं भरत के पास में जाकर उसकी परीक्षा लेता हूँ। यदि भरत के दिल में पाप बुद्धि होगी, यानी वो निष्कंटक राज करना चाहता होगा, तो हम सेना के सहित भरत को गंगा में डबो देंगे और यहीं उनको हम लोग मार डालेंगे। यदि उनका भाव पवित्र होगा तो गंगा से पार कर देंगे। तब भेंट लेकर के और गुरु जो है तो अपने भरत के पास आते हैं। सुमंत उसको सब बतला देता है कि गुरु जो है भगवान राम का मित्र है और ये श्रृंगीपुर सो मित्र राज है, ये भेंट लेकर के आपके पास में आया है, इनका आदर करना चाहिए। तो श्री भरत जी ने बड़ा आदर किया। आदर करने के बाद जो है एक प्रकार से गुरु ने पूछा कि भरत आप जो अपने समझो शत्रुघ्न सेना लेकर के चित्रकूट को जा रहे हैं, क्या आपके मन के बाद कोई पाप बुद्धि तो नहीं है। तो भरत रोने लगे। भरत ने कहा कि वो मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, इसलिए मेरे में जितनी शंका की जाए उतनी थोड़ी। मैं वन के बीच के माँ भगवान राम को वापस लाने के वास्ते जाता हूँ। मुझको धिक्कार है जो मेरे कारण राम को वन में जाना पड़ा। बहुत सी बातें हुई। एक प्रकार से फिर वो जो भेंट लाया था उसको छू करके छोड़ दिया। कि भरत जी कहते हैं कि गुरु भेंट लेने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं राजा नहीं हूँ, भेंट तो राम ले सकते हैं। एक प्रकार से का एक सत्कार रखने के वास्ते उसको छू दिया और कहा गुरु मैं एक प्रकार से उस वृक्ष को देखना चाहता हूँ, शिशुपा के वृक्ष को, जहाँ रात भर श्री राम ने निवास किया था। तो फिर भरत जी को वहां ले गए, वो वृक्ष को दिखलाया। भरत जी ने देखा कि वृक्ष के नीचे जो है किसी गोल गोल तारे पड़े हैं और किसी जरी के तार पड़े हैं जो सीता जी के वस्त्रों से झड़ करके गिर गए थे। उन सबको उठा करके हृदय के लगाने लगे, मस्तक के लगाने लगे। हाय रे, एक प्रकार से जिस सीता का दर्शन जो है सूर्य चंद्रमा नहीं पाते थे, वे नहीं कर सकते थे, आज उस सीता का दर्शन और जात और वन के पशु कर रहे। जो सीता एक प्रकार से महलों में सोया करती थी, मेरे कारण उस सीता को इस भूमि के ऊपर, कुशा की काठी के ऊपर और समझो कि अपने पत्रों पर सहन करना पड़ा। संसार के माँ यदि मेरा जन्म नहीं होता तो श्री राम और सीता को यह कष्ट क्यों होता, उसका मैं ही सो कारण हूँ। इसके बाद के बीच के वहां पूछा कि और चर्चा बतलाई, क्या बात हुई। तो कहने लगे वाल्मीकि रामायण में बताया कि जब सायंकाल हुआ तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम पीने के लिए जल ले आओ। तो लक्ष्मण एक लोटा समझो कि गंगा जल का भर लाया और जाकर के श्री राम को पिलाया। राम के पीने के बाद जो बचा वो लक्ष्मण ने पिया। उसके बाद में वीर आसन से थी धनुष बाण लेकर के और लक्ष्मण जी जो है वहां बैठ गए। सीता और राम के लिए लक्ष्मण जी ने समझो कि एक कुशा की अपने चटाई बिछा दी, जिसके ऊपर समझो सीता और राम अपने शयन कर गए। शयन करने के बाद में लक्ष्मण जी पहरा देने लगे। तो उस समय के बीच के में जो है वो कहता है कि मैंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण
हमारे ज्ञाति वाले पहरा देंगे और मैं पहरा दूंगा, तुम भी सो जाओ। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि गुरु, जनक नंदनी सीता और श्री राम भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मुझको निद्रा कैसे आ सकती? मेरा कर्तव्य है कि रात भर जाग करके मैं इनका पहरा दूं। हमारे बहुत अनुनय विनय करने पर भी लक्ष्मण ने हमारी बात नहीं सुनी और लक्ष्मण पहरा देते रहे। मैं भी उनके साथ में रहा और हमारे ज्ञाति वाले लोग भी रहे। रात भर भगवान राम के गुणों की चर्चा हम लोग करते रहे। जब प्रातः काल हो गया तो उसके बाद में यहाँ से समझो कि सीताराम लक्ष्मण आगे को विदा हो। भरत और शत्रुघ्न ने भी वहाँ एक रात निवास किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन भरत और शत्रुघ्न वहाँ सिंहपुर से आगे बढ़ गए। तुलसीकृत रामायण में तो बता है कि वो भी साथ में चले, किंतु वाल्मीकि में ये बताया कि नहीं, उनके साथ में सुमंत और ये सब सेना वाले लोग गए, वो नहीं गया। भरद्वाज ऋषि के आश्रम के में पहुंच करके उन्होंने आपने खबर दी। उनके ब्रह्मचारियों ने जाकर के कहा कि भरत शत्रुघ्न और आए हैं, साथ में वशिष्ठ वामदेव आदि सब ऋषि लोग हैं और ये चित्रकूट जा रहे हैं। दौड़ करके भरद्वाज जी आए और सब ऋषियों से मिले और राम लक्ष्मण से जैसे मिले थे उसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न से मिले। भरत और शत्रुघ्न ने नमस्कार किया और ऋषि ने उठाकर अपने हृदय के लगा लिया और पूछा, भैया तुम लोग एक प्रकार से चित्रकूट को किस लिए जा रहे हो? भरत ने कहा, महाराज आप भी मुझ पर शंका करते हो। हाय रे, मैं मारा गया, आप महात्मा होकर के आप सब कुछ जानते हुए भी मुझको पूछते हो कि तुम चित्रकूट को किस लिए जा रहे हो? तब भरद्वाज जी ने कहा कि भरत मैं सब कुछ जानता हूँ, राम को वापस लाने के वास्ते चित्रकूट जा रहे हो। आज मेरा ये आश्रम पवित्र हो गया। मैंने पूर्व में बड़ी भारी तपस्या की थी, उस तपस्या के फलस्वरूप के बीच में राम के दर्शन हुए और राम के दर्शन का फल यह है कि जो तुम्हारे दर्शन हुए। सारी दुनिया जो है राम का गुण गाती है और राम तुम्हारा गुण गाता है। आज मेरा अहोभाग्य है जो तुम्हारे दर्शन हुए। आज मेरा आश्रम पवित्र हो गया। मेरा अनुरोध है कि श्री राम ने एक रात यहाँ वास किया था और तुम लोग भी एक दिन और एक रात के लिए यहाँ मुकाम करो। भरत जी के मन में बड़ा संकोच हुआ, किंतु एक प्रकार से इच्छा नहीं थी। एक एक क्षण उनको युग के समान बीतता था, किंतु एक प्रकार से थी भरद्वाज जी के संकोच में पड़ गए। उन्होंने बाध्य होकर के ये बात स्वीकार करनी पड़ी। फिर एक प्रकार से रिद्धि और सिद्धियों को बुला करके भरद्वाज ऋषि ने उनकी बड़ी भारी खातिरी की और समझो कि घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथीसाल, मनुष्यों के लिए महल, राजाओं के लिए राजमहल और खाने के लिए नाना प्रकार के सोस, पेय, ले और ये बक्से और भोज्य एक प्रकार से दिए गए और नाना प्रकार के पीने के पदार्थ समझो कि रस युग से जो एक राजाओं के युग हुए, इस प्रकार से उनकी खातिर तो की गई। रात्रि का समय हुआ, सब कोई एक प्रकार से अपने अपने स्थान में सोने के लिए चले गए। भरत जी के लिए एक विशेष राज भवन बनाया गया था, जिसके बीच के माँ समझो कि अपने भरत जी गए। भरत जी देखते हैं कि एक बड़ा उत्तम राज सिंहासन और मखमल के गद्दे और सोने के लिए एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बतलाया है कि भरत जी एक प्रकार से ऐसा देख करके और मन ही मन के मां भगवान राम का एक आह्वान किया और मानो भगवान राम वहां विराजमान हो रहे हैं ऐसा मान करके के और अपने शत्रुघ्न और मंत्रियों के सहित मिलकर के भगवान राम पर मानो छत्र कर रहे हैं, चंवर कर रहे हैं। ये समझो कि मानसिक पूजा की चीज हमको यहाँ से लेनी चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण के मां है, तुलसी कृत में नहीं है। तो उस समय के मां रात भर जो है भरत जी अपने मन से थी भगवान राम की सेवा की, मन से थी आह्वान किया, मन से सेवा की और सत्तर और चौर करते रहे
प्रातःकाल होने पर दूसरे दिन फिर वहां से थी समझो की भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट की तरफ आगे। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञानस्वरूप आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।